प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आज दिनांक 9 अप्रैल दिन रविवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 34 पद। वचन कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रियो, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के नाम में आप सब परिवारों के सदस्यों को और आपको पुनरुत्थान दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। पूरी दुनिया में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का जश्न मनाया जाता है। पुनरुत्थान का रविवार एक नई आशा को लेकर आता है और दुनिया के इतिहास में इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। इसलिए हम विजयी गीत गाते हैं कि यहूदा के गोत्र का सिंह मृत्यु में से जी उठा है, अधलोक पर उसने विजय प्राप्त की है और जो मरे हुए में से जी उठा उसकी मृत्यु नहीं, वो हमेशा के लिए अब जीवित है। प्रियो, हमारा उद्धारकर्ता मरे हुए में से जी उठा और जैसे सूर्य के उदय होने पर बर्फ गायब हो जाती है, वैसे ही हमारे जीवन से हर एक तरफ का दुख की छाया गायब हो जाती है। हमारे विजयी प्रभु यीशु जो हमारा राजा है, उसकी कब्र आज भी खुली हुई है। वो वहाँ नहीं है। लोगों ने उसे क्रूस पे टांगा, लोगों ने उसे क्रूस पे लटकाया, लेकिन फिर भी वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। अपने पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु के अधलोक से, शैतान से, मृत्यु की उस सामर्थ्य से, मृत्यु के उस सिकंजे से हमें खींच के निकाला कि हम भी उसके जयवंत में, उसके पुनरुत्थान में परिवर्तित होकर, रूपांतरित होकर उसकी महिमा और उसकी स्तुति अपने जीवनों से करने वाले हो सके। इस पुनरुत्थान दिवस पे अगर हम ध्यान दें यूहन्ना की पुस्तक उसका 11, 25 और 26 पद में, तो यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती है? व्यवस्था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय 17 और 18 पद भी कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पे मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख दिया और कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ और मृत्यु और अधलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। प्रभु के वो शब्द कि मैं मर गया था और अब देख युगानुयुग जीवित हूँ, मृत्यु और अधलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। प्रियो, ये शब्द हमारे जीवन में, हमारे मनों में हमेशा ही गूंजने चाहिए। दाऊद ने यहोवा को देखा और प्रार्थना में पुकारा, भजन संगीता उसके 85 के 6 में, कि क्या तू हमको फिर से न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझसे आनंद करे। आइए इस आध्यात्मिक जीवन में अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य को समझे। पुनरुत्थान वो है जो हमारी सूखी हड्डियों में जान देता है और ये जान सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। आज हम कई परिवारों में देखते हैं कि सूखी हड्डियों के रूप में उनका जीवन है। प्रियो, अगर हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि वो जिंदा खुदावंद है, जिसने मुर्दों में से जी उठने के बाद हमें और आपको सामर्थ्य भरने की आशीष दी है। उसने कहा है कि सारी बीमारियां, सारी परेशानियां और सारे दुख और सारी आत्मिक जो बंधने हैं उससे वो तोड़ निकालेगा, क्योंकि वचन कहता है कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन के बाद जब वो जी उठा तो उसने मृत्यु को हरा दिया। और आज हमें भी चाहिए कि इस पुनरुत्थान के दिन हम सब अपने परिवार, अपने बच्चे और अपने जीवन के साथ उस मृत्यु पे विजय पाएं, जो मृत्यु शैतान और अंधकार की शक्तियां लेके हमारे जीवनों में आती हैं। फिर से मैं एक बार आप सबको पुनरुत्थान दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि प्रभु आपके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके परिवार में और आपके जीवन में बहुतायत से देने पाए। आज के मनन के लिए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 11 पद, और यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बाइबल अध्ययन के लिए पहला सामुएल की पुस्तक उसका 13 और 14 अध्याय और संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 1 पद से लेके 24 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।